प्रेगनेंसी ना रहने की वजह से एक कपल में तो बहुत ही ज़्यादा तनाव आ जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बन चुका है कि आज इस प्रॉब्लम की वजह से घर भी टूट रहे हैं। पूरी फैमिली की समस्या बन चुकी है। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम और काफ़ी लीडिंग प्रॉब्लम रह चुका है, विच इज़ कॉजिंग डिवोर्सेस एंड सुइसाइड्स एज वेल। अगर आप इनफर्टिलिटी से लड़ रहे हैं, अगर आप बच्चा कंसीव करने की तकलीफ से लड़ रहे हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें कि आप अकेले नहीं हैं। कई लोग बाहर आपकी तरह ही इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण होते हैं। मेल, फीमेल और कपल का एक कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन डिफिकल्ट हो सकता है। इनफर्टिलिटी पुरुषों की वजह से, औरतों की वजह से या एक कपल की वजह से भी हो सकती है। कई सारे फैक्टर्स इनफर्टिलिटी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपके केस में क्या प्रॉब्लम है, आपके केस में कौन सा प्रॉब्लम लागू पड़ता है, इसे समझ के इसकी तरफ रेगुलर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टडीज़ के अनुसार ये समझा गया है कि पूरी दुनिया में लगभग 10 से 15% लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके केस में किस प्रकार की ट्रीटमेंट लागू पड़ सकती है, ये आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम समझने के लिए आपके सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। औरतों को अपने सिम्टम्स समझने के लिए, औरतों को अपनी तकलीफ समझने के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद ज़रूर लग सकती है। वैसे ही एक पुरुष को भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मदद लेना एक अच्छी बात होती है। अगर कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं रह पा रहा है, तो इस कपल को एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना ज़रूरी हो सकता है। शायद ये कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा हो। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहने के लिए औरतों में एक हेल्दी अंडा होना ज़रूरी है। ये हेल्दी अंडा फर्टिलाइज करने के लिए हेल्दी स्पर्म्स का होना भी ज़रूरी होता है। अब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंसेप्शन नहीं हो पाता है। अगर औरतों में अंडा हेल्दी नहीं है तो, या फिर औरतों में अंडा है ही नहीं तो, या फिर अंडा होने के बावजूद स्पर्म्स सही तरीके से फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि स्पर्म्स की मात्रा पुरुषों के शरीर से बहुत ही कम आ रही हो तो, या फिर अगर स्पर्म्स आ भी रहे हैं तो भी ये हेल्दी स्पर्म्स ना हो, तो उसकी वजह से भी कंसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। पुरुषों के शरीर में, पुरुषों के मेल सेक्सुअल ऑर्गन में से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ये स्पर्म्स सैकड़ों मात्राओं में रिलीज हो जाते हैं इजैकुलेशन के दौरान। इस इजैकुलेशन के दौरान अगर स्पर्म्स सही मात्रा में इजैकुलेट ना हो पाए तो एग का फर्टिलाइजेशन डिफिकल्ट हो सकता है। अब कुछ अंडरलाइंग बीमारियों की वजह से स्पर्म्स का नॉर्मल प्रोडक्शन ही अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि अंडरलाइंग बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड, या फिर इन्फेक्शंस जैसे कि क्लमाइडिया, गोनोरिया, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होने वाला एड्स। ऐसे कुछ बीमारियों की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। नॉर्मल स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते। इसके अलावा अगर पुरुषों के टेस्टिस में होने वाली वेन्स अगर फूल गई हों, इस कंडीशन को वेरिकोसील के नाम से पहचाना जाता है। यानी कि अगर किसी पुरुष को वेरिकोसील नाम की कंडीशन हो तो ये कंडीशन स्पर्म्स के प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। पुरुषों के टेस्टिस में प्रोड्यूस होने वाले ये स्पर्म्स टेस्टिस के बाहर आसानी से निकलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस ट्रैक्ट में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाए, यानी कि स्पर्म्स के बाहर निकलने में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाए, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। टेस्टिकल्स से निकलने वाले इस ट्रैक्ट में किसी प्रकार की अगर ब्लॉकेजेस हो, या फिर इन टेस्टिकल्स से निकलने वाले ट्रैक्ट में कुछ इंजरी की वजह से पूरी तरह से ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गई हो,
या फिर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन हो रही हो, तो इन सब कारणों की वजह से स्पर्म्स सही तरीके से शरीर के बाहर नहीं निकल पाते। अगर स्पर्म्स शरीर के यानी कि पुरुषों के शरीर के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो तो ये एग को फर्टिलाइज कैसे करेंगे? एक हेल्दी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स का नॉर्मल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्पर्म्स अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में डेवलप हो रहे हों तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वैसे ही स्पर्म्स सैकड़ों मात्राओं में, मिलियंस ऑफ क्वांटिटीज में स्पर्म्स पुरुषों के शरीर में से निकल के औरतों के शरीर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इन स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। एज़ूस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों में स्पर्म्स की डेवलपमेंट, स्पर्म्स की प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती। ऐसे केसेस में सीमेन के अंदर जीरो स्पर्म्स, जीरो मोटाइल स्पर्म्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पर्म्स में डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। स्पर्म्स में होने वाली डिफॉर्मिटी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर 70% से ज़्यादा स्पर्म्स डिफॉर्म्ड हो तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का रहना डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन और स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन अफेक्ट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आजकल हम बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं। स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर बन के रह गया है, जिसकी वजह से कपल्स आजकल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स से बार बार एक्सपोजर होता है, एक्सेसिव हीट से एक्सपोजर होता है, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी स्पर्म्स के हेल्दी प्रोडक्शन पे असर ज़रूर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ होती है, स्पेशली कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जिन्हें कंज्यूम करके स्पर्म्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हो जिसकी वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन, स्पर्म्स का एजैक्यूलेशन अफेक्ट हो सकता है, तो इन दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। अपने डॉक्टर को ये बता के आप प्रेगनेंसी को कैसे सक्सेसफुल किया जाए ये अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पुरुषों में होने वाले डिफेक्ट्स की वजह से, पुरुषों में होने वाले कुछ अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। आज हर फैमिली में ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों की वजह से नहीं होती। पुरुषों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है एक बच्चा पैदा करने में। पुरुषों के कुछ डिफॉर्मिटीज़ की वजह से, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है और ऐसे केसेस में पुरुषों की ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओबेसिटी, स्ट्रेस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से इनफर्टिलिटी होना आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। इन कंडीशंस को अच्छी तरह से और पॉजिटिवली ट्रीट करने से प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर किसी पुरुष में कोई खामी है तो इसे एक्सेप्ट करके उस पे सही ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि पुरुषों में होने वाले डिफेक्ट को नज़रअंदाज किया जाता है और औरतों को दवाइयों पे दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन अगर दोनों में कुछ खामी है तो दोनों की ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली करवाना, और अगर एक इंसान में खामी है तो उस इंसान की खामी को ट्रीट करवा के एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है। ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा फीमेल रिलेटेड यानी कि फीमेल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी का वीडियो, कपल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी का वीडियो ज़रूर देखें। अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।